बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम टाइम कुछ फॉर्मूले हम इस तरह अप्लाई करते हैं जो हमारी क्यूरीज के हिसाब से एक्सेल में मौजूद नहीं है, तो वो हम अपनी स्किल्स की मदद से खुद क्रिएट करके ऐड करते हैं। अब वो फॉर्मूले काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले की बेसिक्स अंडरस्टैंड हैं तो वो आप खुद से अपने क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और सेव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आज की इस वीडियो के हवाले से है। ये वीडियो आज इस टॉपिक के हवाले से है, तो ये किस तरह से हो सकता है और किस तरह से उसको इजी करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेव कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक और ट्रिक्स डेटा क्लीनिंग के हवाले से है, या कोई ऐसे टेक्स्ट या कैरेक्टर जो हमें रिमूव करने, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर या टेक्स्ट और नंबर के बिटवीन नंबर रिमूव करने। तो इनके फॉर्मूले बाद टाइम हम बहुत बड़े बड़े मर्ज करके 4 5 6 फॉर्मूले, फिर उनका फॉर्मूला तैयार होकर हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमें वही फॉर्मूले दोबारा चाहिए तो क्या हम नेक्स्ट फिर दोबारा से वो सारी मेहनत करें और फॉर्मूला बनाएं और उसको सेव करें। तो इसकी टेक्निक्स और ट्रिक्स क्या है कि हम एक दफा अपना मर्जी से मेहनत से वो फार्मूला बनाएं। नेक्स्ट टाइम जैसे एक्सेल में हम कोई भी फार्मूला यूज कर लेते हैं, काउंट का सम का हम सम लिखते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इस तरह वो क्यूरी जो हमने अपनी बनाई थी फॉर्मूले की और वो बनाकर हमने सेव करी है किसी भी नाम से XYZ ABC, सिर्फ हम ABC लिखें और वो जो डेटा क्लीनिंग के हवाले से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, टेक्स्ट को नंबरों से अलग करना है, जो भी चेंजेस करनी है डेटा की, वो अप्लाई हो जाए ऑल डेटा पे। तो ये जबरदस्त कम टाइम में बहुत बड़ी मेहनत का काम किस तरह से हो सकता है, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो लाइक ना करने की जो वजह है वो भी बता दिएगा। वीडियो के लाइक 1000 पूरे करें जल्दी से और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है जी। तो पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं कि आज इस वीडियो में है क्या, जो आपको जबरदस्त एडवांस लेवल के फ्रीलांसर अकाउंटेंट सबके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो जो जिसके समझते हैं हेल्प होगी उसके साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर भी करिएगा सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स के अंदर भी, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सिंपली एग्जांपल मैंने इजी करके दी हुई है, अब इसको आप और एडवांस से एडवांस जिस तरह से चाहे अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा क्लीनिंग डेटा है और ये हमारा सिंपल डेटा। अब कोई भी एक्सेल में इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल, डेटा पीडीएफ कन्वर्ट करके एक्सेल में ले आते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के वेब से हम नेट से वेबसाइट से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसमें कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर या फिर इस तरह के हैश, एट द रेट, डॉलर साइन और इस तरह की ये जो कैरेट सिंबल हैं, ये एट द रेट सिंबल है, या कोई भी एक्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं, एंड फंक्शन, परसेंटेज, ब्रैकेट, डिस्क्रिमिनेशन, टिल देन, तो ये सारे सिंबल्स हमारे डेटा में ऐड हो जाते हैं। तो इसको रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल एक क्लिक फॉर्मूले से। तो ये फंक्शन हम लैम्डा से भी अप्लाई करूंगा मैं। लैम्डा ऐसा एक ऑप्शन है एक्सेल में एडवांस 365 के अंदर, जो हम अपना फॉर्मूला उसके अपना अंदर ऐड करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव कर देते हैं और फिर वो किस तरह आसानी से हमारा यूज होता है वो देखें। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना बड़ा फॉर्मूला है, ये जो मैंने डेटा क्लीनिंग के लिए लगाया, इसमें कोई भी किसी भी किस्म के नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होंगे जो जो यहाँ पर मैंने बताए हैं। अभी फिलहाल आपके डेटा में जितने होंगे मैं आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड करवाऊंगा किस तरह से ये लगा हुआ है, क्या काम हो रहा है, फिर आप उसकी मदद से जितने आपके नॉन कैरेक्टर आप चाह रहे हैं रिमूव होकर यहाँ डेटा क्लीन होकर आए हमारे पास, वो सारे इन सिंबल की जगह पर हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये एक फॉर्मूला तो हमारा फर्स्ट के अंदर ये लगा हुआ है जिससे हमारा डेटा क्लीन हुआ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, यही काम हमारा एक सिंपल डेटा क्लीन फॉर्मूले से हुआ हुआ है, तो ये आपका होगा फर्स्ट काम, ठीक है, जो मैंने बताया। अगर आपको नहीं पता अभी तक, जो आज की टॉपिक मैंने क्लास अपलोड करी है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेहनत से फॉर्मूला अपने एक शीट में तो बना लिया। नेक्स्ट शीट में जब आपको यही काम दोबारा करना है तो कि यही फॉर्मूला शीट में दोबारा लगाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको एक दफा आपने बना लिया, अब फिर उसको नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सेल में, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो इसमें सेव रहेगा। जब आपको वो फार्मूला जिस एक्सेल शीट में भी चाहिए, जिस एक्सेल वर्कबुक में भी चाहिए, सिंपल आप उस सेल में जाके डेटा क्लीन या जो भी है ABC XYZ या जो भी आपका नाम रखा होगा, अपना नाम भी रख सकते हैं, तो वो आप नाम लिखकर अपना सेल क्लिक करेंगे, जो उसके अंदर फंक्शन आपने इस वाले सेल के जो फॉर्मूले थे वो सारे इसके अंदर काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये आपकी स्किल किस तरह से आप अपनी स्किल्स को ला सकते हैं कि अपना खुद फार्मूला बना के ऐड कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिर मैं आपसे रिमाइंड कर रहा हूँ कि आपके लाइक्स उतने ही ज्यादा होने चाहिए, ठीक है जी, वीडियो के। तो यहाँ तक देख लें। अब ये पहले फर्स्ट स्टेप है और ये फिर उसके बाद सारे डेटा सिंपल एक टैक्स लिख के, जैसे हम सम लिखते हैं, काउंट लिखते हैं, इंटर करके ड्रैग करेंगे तो सब क्लीनिंग हो जाएगी। जीरो से स्टार्ट करेंगे, मूवर कॉपी में क्रिएट अ कॉपी, ओके। यहाँ से मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा मसला हल हो गया। और यहाँ से जाके मैं अब यहाँ से इसको भी क्लियर कर लेता हूँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
देखें जी, डेटा क्लीन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें ये एट द रेट रिमूव करना है, और यहाँ से हैश रिमूव करना है, डॉलर साइन रिमूव करना है, परसेंटेज रिमूव करना है। इसमें और मजीद चीजें भी कर सकते हैं, मैं जो मेन है वो आपको बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आपका जैसा काम है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी, अब ये कहता है टैक्स बताएं, तो टैक्स हमारा ये सेल हो गया। ठीक है जी, B2। अब इसमें कहेगा कॉमा के बाद ऑल टैक्स क्या है आपका, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा। अब एक नहीं है ऑल टैक्स, ऑल टैक्स क्या है, ये भी है, हैश भी है, सिंबल भी है, परसेंटेज साइन भी है, इधर कैरेट साइन भी है। तो इसमें मल्टीपल ऐसे सिंबल है जो हमें नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पहले एक तो हम लगा के समझ लें इसको, हमने यहाँ पर एट द रेट को कहा हटाएं। अब यहाँ पर ऑल टैक्स हो गया। ठीक है, फॉर्मूलों की बेसिक समझ में आ जाएगी, तो आप एडवांस जितने चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। कॉमा लगाए, न्यू टेक्स्ट में हमें क्या करना है, कुछ नहीं चाहिए, इसकी जगह ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ब्लैंक। तो ये एट द रेट को रिमूव करके क्या करेगा, पूरा सेल का टेक्स्ट जो है इधर प्रिंट कर देगा। एट द रेट रिमूव हो गया। सेम इसी मेथड को अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+C कर रहा हूं मैं, कॉपी B2 वाली जगह पे इसको मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है जी, अब इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, B2 में एक और फार्मूला में Ctrl+V पेस्ट, फिर B2 की जगह एक और फार्मूला लगा दिया, Ctrl+V पेस्ट। जितनी कंडीशंस है, एक एट द रेट है, एक हैश है, एक सिंबल है, एक एट द रेट है और एक कैरेट है। तो एक और दफा मैं यहाँ पर B2 की जगह इसको Ctrl+V कर रहा हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट तो पहले एट द रेट वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन में आपको क्या रिमूव करना है, हैश साइन, तो यहाँ से आप हैश साइन लगा दें। थर्ड वाली कंडीशन में आपका क्या है, कैरेट सिंबल है, कैरेट सिंबल लगा दें। फोर वाली कंडीशन में डॉलर साइन भी आ सकता है, डॉलर साइन भी हटा दें। फाइव वाली कंडीशन में परसेंटेज है, परसेंटेज हटा दें। तो ये स्टेप्स आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, आसान तरीके से मैंने बता दिया। इस तरह से जितने आपके कैरेक्टर को आपको रिमूव करना है, ये फॉलो करेंगे स्टेप्स आप सब्स्टिट्यूट्स के। तो एक ही फॉर्मूले में ये काम हो गया। एंटर करके चेक कर लेते हैं, देखें सब रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट इसमें कंडीशन एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, एक्स्ट्रा स्पेस भी खत्म करनी है, और जो प्रॉपर होता है यानी फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल में आए सब। तो एक्स्ट्रा स्पेसेस खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन, और यहां से यहां तक ये ट्रिम फंक्शन में जहां एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो सारी खत्म हो जाएगी। देखें, ठीक है जी। अब फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल के लिए होता है प्रॉपर, तो यहां पर हम लगा देंगे प्रॉपर फंक्शन। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि फार्मूला, हर फार्मूला समझ में आया कि कौन सा फार्मूला का क्या काम है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, तो ये हमारा प्रॉपर फार्मूला हो गया, जो हमें नीड थी उस हिसाब से हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, कि हमारे पास फर्स्ट कैपिटल हो, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो, और जितने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है वो भी रिमूव हो। लेकिन फिर मैंने इसमें रिपीट क्या किया, अब हम यहाँ तो इसको ड्रैग कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी ये फॉर्मूला हमें दूसरी वर्कशीट के लिए चाहिए या एक्सेल वर्कबुक के लिए चाहिए, तो क्या हम दोबारा से पूरी मेहनत करेंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम इसको आसान क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाए। जैसे हम कोई भी फॉर्मूला लिखकर सम वगैरह यूज कर लेते हैं, सम इफ इस तरह लिस्ट में आ जाए हमारे पास। तो इसके लिए एक ऑप्शन इन्होंने हमें हैंडल करने के लिए दिया है, लैम्डा। लैम्डा ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्रिएट अपना ऑन फंक्शन कर सकते हैं, LMADD। इसको लेकिन समझना जरूरी है। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल हमारा B4 है। अगर हम इस सेल के अंदर सिलेक्शन की बात करें तो B4 हमारा सिर्फ एक सेल, B2 हमारा एक सेल क्लिक हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट वर्कबुक में लगाएंगे तो हमारी ये कंडीशन B2 नहीं होगी, हो सकता है A2 हो सकता है C2, D2, किसी भी कॉलम में हमारी ये इस तरह की कंडीशन आ सकती है डेटा क्लीनिंग वाली डेटा की। तो उसके लिए फिर लैम्डा क्या करता है, कहता है आप मुझे पहले एक पैरामीटर बताएं। इसके लिए हम टाइप करते हैं यहाँ पर लैम्डा। अब ये कह रहा है पैरामीटर आपकी क्या है, तो हमने कोई भी ABC टैग्स अपना नाम लिखकर आप एक पैरामीटर दे रहे हैं, जो भी आपको लिखना है। ठीक है जी, मैंने अल्फाबेट लिख दिया A। अब A क्या हो गया, पैरामीटर और कैलकुलेशन। तो पैरामीटर ये हो गया, और इसकी कैलकुलेशन क्या है पैरामीटर की, तो इसकी A जो मैंने डिफाइन किया है वो कोई भी सेल हो सकता है। A ये कॉलम में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए अब हम ये फॉर्मूला यहाँ से उठाएंगे पूरा, Ctrl+C करेंगे, कॉपी। ठीक है जी, अब मैं इधर देखें इस जगह पे लगा देता हूँ सेकंड सेल में, ताकि समझ में आ जाए, और फिर उसको अप्लाई करके ऐड किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे लैम्डा आ गया, पैरामीटर मैंने कोई भी बता दिया, आपको अल्फाबेट दे दें आप ए के बाद। अब ये जो फंक्शन था ये पूरा Ctrl+V कर दे, पेस्ट। ठीक है जी, अब पेस्ट तो हो गया। अब ए के बाद हमारे पास सेल रेफरेंस क्या आ रहा है, B2, लेकिन B2 नहीं हो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि पैरामीटर B2 कोई भी सेल हो सकता है, तो हम इसको पैरामीटर A ही दे रहे हैं। यानी ये जो था हमारा सेल रेफरेंस ये है कि कोई भी सेल हो सकता है इसका। ठीक है जी, अब अगर हम इंटर करेंगे तो अभी कोई आंसर नहीं आएगा। अभी देखें, एंटर करेंगे कैलकुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा।
ठीक है जी। अब ये फंक्शन हमारा कंप्लीट रेडी हो गया, लेकिन हमें इसका रिजल्ट भी तो चाहिए कि रिजल्ट किस तरह से देख सकते हैं फॉर्मूला सही लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये अभी हमने बना लिया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको वर्क करने के लिए, चेक करने के लिए, यहाँ एक्स्ट्रा एंड के अंदर आप इन्वर्टेड ब्रैकेट ऑन करके जिस सेल को यूज करना है इसके साथ सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो ये आपको काम करके दिखाएगा कि इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा रिमूव करा, इस फॉर्मूले के अंदर जो वर्क हो रहा है वो आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेंगे, एट द रेट मूव करा हुआ है, अगर कोई हैश साइन आ जाता है, कैरेट आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, सब रिमूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये फार्मूला हमारा लैम्डा तैयार है। ये आखिरी का फंक्शन जो होता है चेक करने के लिए होता है कि फार्मूला हमारा सही हुआ, काम कर रहा है या नहीं। अब मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। ये हमारा जब फार्मूला हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड करेंगे तो सेल डिफरेंस वाला आखिरी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। एंटर कर दिया। अब इस कैलकुलेशन जो लिखी हुई आ रही है इसको हम यहाँ से उठाएंगे, पूरा फॉर्मूला करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी, और कॉपी के बाद आप नेम मैनेजर में फार्मूला के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप कंट्रोल कर देंगे वी। ये काम करने के बाद यहाँ पर आपका जो दिल चाहे आप नाम दे दें इसका, ठीक है जी। मैं डाटा क्लीन करके नाम दे रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। अब नेक्स्ट टाइम इसका फ़ायदा क्या है देखें, यहाँ से एक तो ये हो गया जो हमने एक शीट में लगा लिया था, बड़ी मेहनत से बहुत सारा टाइम लगा के दिमाग लगा के फार्मूला यूज़ करा। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, जहाँ इस तरह का मसला आएगा जो पहले हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, बस वो फार्मूला आपने जिस नाम से सेव किया होगा उसके ऊपर जाएं, सेल क्लिक करें, एंटर। क्या दिक्कत है कोई मसला तो कमेंट में बताएं, नहीं है तो फिर लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो अच्छी लगी तो वो भी बताया करें कमेंट करके। ज़रूर कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसके और एडवांस एग्जाम्पल सीखना चाहते हैं एक्सरसाइज के साथ इस तरह से जिस तरह मैंने समझाया, पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है जी। अपना रिस्पॉन्स करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो एडवांस एक्सेल की वो आपके साथ सीखने को देखने को मिलती रहे। तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।